मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य आत्माओं के लिए भेजा गया यह संदेश आज तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आने वाले अगले कुछ मिनट तुम्हारे जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पल होने वाले है। यह तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल देने में सक्षम है। इसलिए किसी भी हाल में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना, अन्यथा तुम एक खास आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। वह आशीर्वाद जो केवल तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। मेरे प्रिय, इस संसार में बहुत सी दुविधाएं हैं, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली जाती है। जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट रहता है, तब तक तुम संसार में पराजित नहीं हो सकते। मेरे प्रिय, तुम जिस सही व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो आ रहा है। तुम अपने जीवन में जो शांति चाहते थे, वह मिल रही है। तुम्हें बस मुझे खोजना है और यह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यदि आज तुम इसे सुन रहे हो, तो इसका अर्थ है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुलने वाले हैं। अब जीवन तुम्हारी कल्पना से कहीं बेहतर रूप में बीतेगा। सर ऊंचा उठाकर जीवन जीने के दिन आ रहे हैं। यदि तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो अभी इस संदेश को लाइक करो। तुम्हारे विचार तुम्हारे परिवार के बीच धन की वृद्धि करेंगे। ये पुष्टि है कि तुमको अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने की आवश्यकता है। तुमने बहुत सी चुनौतियों का अनुभव किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि एक नई कहानी बनाना प्रारंभ कर दिया जाए। तुम्हारे लिए बड़ी चीजें आ रही हैं। इस पर तुम्हें पूर्णतः विश्वास करना होगा। इसे प्राप्त करना होगा। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुष्टि करनी होगी। संख्या 777 लिखकर इसकी पुष्टि करो। ईश्वर प्रेरणा की हर फुसफुसाहट, हर झिलमिलाता विचार जो तुम्हारे भीतर हलचल पैदा करता है, वह तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार है कि अब तुम्हारे पास, तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जो इसे सकारात्मक राह पर ले जाए। इस शक्ति पर विश्वास करो। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करो। ये तुम्हारी अनोखी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें लोगों से अलग बनाती है। तुम्हारी कल्पना करने की क्षमता, स्वप्न देखने की ताकत और उन सपनों पर अमल करने की प्रवृत्ति जो तुम्हारे परिवार में धन और समृद्धि पूर्णतः सकारात्मक रूप में बिना किसी निषेध कर लेकर आ रही है। यदि तुम भी इसे तत्काल अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो संख्या 1122 लिखकर इसकी पुष्टि करो, क्योंकि पुण्य आत्माओं का यह दिव्य संदेश प्रमाण है कि खुद की क्षमताओं पर तुम्हें भरोसा करना होगा। स्वयं के लिए मार्ग ढूंढना होगा। स्वयं में उतरना होगा। ध्यान को अपना हथियार बनाना होगा। इन चुनौतियों को स्वीकार करो। ये चुनौतियां तुम्हारी यात्रा को चिन्हित कर रही हैं। ये तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएंगी। यह तुम्हें ऐसा आकार देंगी जो तुम्हें मजबूत और समझदार बनाने के लिए तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है। तुम अपने जीवन के ऐसे अध्याय में
प्रवेश करने वाले हो, जहां से एक नई कहानी पूर्णता में जन्म लेगी। तुम्हारा संघर्ष और पीड़ा अस्थायी था, इसका जाना तो पहले से ही निश्चित था। पर यह संघर्ष, इसने तुम्हारे भीतर सहानुभूति, लचीलापन और कभी ना हार मानने का मूल्य सिखाया। इसने अपना उद्देश्य पूरा किया है। अब उन सभी पलों को लहरों की तरह बह जाने दो। ये तुम्हारी अब तक की यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन ये तुम्हारे भविष्य के स्वामी नहीं है। ये तुम्हारे भविष्य में लिखी जाने वाली घटना नहीं है। तुम्हारा भविष्य तो समृद्धि से भरा हुआ है। आशा, आनंद, समृद्धि और सफलता के जीवंत रंगों से सराबोर एक नई कहानी को चित्रित करना अब तुम्हें प्रारंभ करना होगा। एक नई आवृत्ति में नया अध्याय तुम्हारे जीवन में जुड़ रहा है। ये पहले से अलग होगा, भिन्न होगा, विकराल होगा, अनोखा होगा, अद्भुत होगा। विश्वास करो, बड़ी चीजें तुम्हारे स्वागत में खड़ी हैं। तुम्हें पहला कदम बढ़ाना है। तुम्हारे सामने का रास्ता अवसरों से भरा है। अपने प्रत्येक सपनों को वास्तविकता में प्रकट करने का निमंत्रण स्वीकार करो। दिल थाम लो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब खुशियों की बरसात होने वाली है। तुम्हारे द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम तुम्हारे साहस का प्रमाण है। प्रत्येक मील का पत्थर तुम्हारे दृढ़ संकल्प का, तुम्हारी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रमाण है। यह यात्रा हमेशा आसान नहीं हो सकती, लेकिन यह उसके योग्य है जो तुम पाने वाले हो। शिखर छूने के लिए चुनौतीपूर्ण रास्तों से गुजरना स्वाभाविक ही है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें निरंतर दिव्य संदेश मिलते जाते हैं। ये तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए और तुम्हारा मनोबल बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अपने संकल्प को मजबूत करो और अपने लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करो। रस ढूंढना प्रारंभ करो उन कार्यों में जो तुम कर रहे हो, क्योंकि जब तुम्हारा सारा ध्यान लक्ष्य पर होता है, तब तुम चुनौती की तरफ ध्यान नहीं देते, केवल लक्ष्यों पर ही अपना पूरा समर्पण प्रदर्शित करते हो। अपने सपनों को मूर्त सफलता में बदलते हुए देखो। तुम्हारे सपने वास्तविकता बन रहे हैं। यदि तुम भी अपने सपनों को जल्दी से जल्दी वास्तविकता में बदलते हुए देखना चाहते हो, तो कल्पना करो कि तुम्हारे लिए वह सब आ रहा है जो तुम चाहते हो। विचार करो कि तुम्हारी ये नई कहानी तुम्हारी विजय, समृद्धि और प्रचुरता से भरी हुई है। विचार करो कि तुम्हें अनंत प्रेम मिल रहा है। विचार करो कि तुम पर ईश्वर का हाथ सदा ही बना हुआ है। ये विश्वास ही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। इसी विश्वास के साथ, साहस के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ समस्त चुनौतियों को स्वीकार कर लो। ये चुनौतियां तुम्हें तोड़ नहीं सकती। ये चुनौतियां तुम्हें हरा नहीं सकती। ना कोई मनुष्य, ना कोई परिस्थिति तुम्हें हराने वाला कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अमर है, अपरिवर्तनीय है। मेरा प्रेम श्रेष्ठ है। मेरा प्रेम तुम्हें प्रगति का मार्ग दिलाएगा। जब तुम मुझे नहीं पुकारते, उस वक्त भी मैं तुम्हारे समीप ही खड़ा हुआ तुम्हें देख रहा होता हूं। मैं उस क्षण भी तुम्हारे साथ में ही था, जब तुम संसार के कोलाहल में, जब भीतर के शोर में ही तुम गुम हो गए थे। इसलिए ये कभी मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, उन क्षणों में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे तुम्हारी गलती हो, चाहे तुम बिल्कुल ही सही हो, मैं हर क्षण में तुम्हारे साथ हूं। तुम बस लक्ष्य पे ध्यान दो, वह तुम्हें प्रत्यक्ष सामने होता हुआ दिखाई देगा। मैंने तुम्हारे लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे देखने के लिए तुम्हें बहुत ऊपर उठना होगा। अपने नजरिए को बदलना होगा। अपनी मान्यताओं से समझौता करना होगा। तुम केवल उनमें से नहीं हो जो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं।
प्रकाश को स्वीकार कर लेते हैं, तुम तो उस दिव्य ज्योति की भांति हो जो पाए हुए प्रकाश को भी चारों ओर बांट देता है, जो ना केवल अपना बल्कि समस्त प्रजा का, समस्त संसार का भला सोचता है। तुम मानवता के युग में नींव रखने वाले दीवदूतों की एक सहायक श्रृंखला का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा हो। इसलिए बिना डर के भयभीत हुए, बिना किसी भी प्रकार के भय को अपने मन में स्वीकारे हुए, बस उस दिशा में आगे बढ़ते रहो जहां मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। तुम उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाओगे जहां केवल प्रसन्नता, सुकून और शांति होगी। परिवर्तन से मत घबराओ, उसे स्वीकार करो। स्वयं को कमजोर मानना बंद करो, क्योंकि परिवर्तन उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है और तुम तो सफलता की दिशा में ही बढ़ रहे हो। तुम प्रतिदिन नया मार्ग तय कर रहे हो। तुम प्रतिदिन जीत को अपने मन में अंगीकार कर रहे हो। तुम उस लक्ष्य के इतने करीब हो कि तुम्हारी सोच भी वहां नहीं जा रही कि उसे कितने आसानी से पाया जा सकता है। मेरे प्रिय, कदम बढ़ाओ, शुरुआत करो, भय का त्याग करो। तुम किससे डरते हो? कोई तुम्हें हानि पहुंचा ही नहीं सकता। मैं निरंतर तुमसे यह कह रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग खोल रहा हूं। फिर तुम्हें किस बात का डर? ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो तुम घबरा रहे हो। तुम्हें इससे घबराना नहीं है। वो केवल झूठ का प्रपंच रच रहे हैं। उनमें क्षमता नहीं तुम्हें हराने की। उनमें इतना साहस नहीं कि तुम्हें चुनौती दे सके। वो स्वयं ही डर कर भाग जाएंगे। इसलिए तुम ना घबराओ। तुम उस दिव्य ज्योति की भांति चलते रहो, सबको प्रकाश प्रदान करते रहो। मेरे प्रिय, तुम जो कर रहे हो, सर्वप्रथम उसमें रस लेना प्रारंभ करो। उसमें भीतर से उतरना प्रारंभ करो। कोई कार्य करते हुए किसी अन्य कार्य का विचार मत करो। जब तुम अपने कार्य में रस लेना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे भीतर रसमुग्धता आएगी, तो तुम अपने जीवन में लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। यदि तुम केंद्रीकृत होना चाहोगे, यदि तुम पूरी तरह से एकीकृत होना चाहोगे, तो यह संभव ना हो पाएगा। तुम्हें तो एकीकृत होने के बजाय रस लेना प्रारंभ करना होगा। इसका अर्थ यह है कि जो कर रहे हो उसमें जितना डूब सकते हो, डूबने का विचार करो। जब तुम उसमें डूबना बंद कर दोगे, जब चाह कर भी तुम उसमें ना डूब पाओगे, तो तुम्हारे लिए वह कार्य बदल दिया जाएगा। तुम्हारे लिए वह परिस्थितियां बदल दी जाएंगी और इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। यह सब मैं स्वयं करूंगा। यह सब मैं प्रकृति के माध्यम से करवाऊंगा। ब्रह्मांड यह नियति तय करेगा, लेकिन तुम शुरुआत करो। सर्वप्रथम रस लेना प्रारंभ करो। जब तक तुम अपनी तरफ से कोई क्रियाकलाप नहीं करोगे, जब तक तुम पहला कदम नहीं बढ़ाओगे, यह सोचना ही मुश्किल है कि तुम्हारे लिए यह उचित है या अनुचित, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल होता है। तुम्हें किसी भी कार्य में लगा दिया जाए, यह मन सदैव भागता रहेगा। तुम सही गलत का चुनाव नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम रस लो। तुम प्रारंभ करो अपनी खुशियों को ढूंढना, अपने सुकून को ढूंढना। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें धन की हानि हो, चाहे तुम्हें पद की हानि हो, उन क्षणों में भी तुम्हें किसी की चाटुकारिता नहीं करनी है। चाहे तुम्हें नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, तुम्हें किसी की चापलूसी नहीं करनी है। कार्य बने या कार्य बिगड़ जाए, तुम केवल अपने आप को ही प्रमुखता प्रदान करो, अपने आप को ही प्राथमिकता दो, वरना तुम्हारे भीतर बसा सूर्य तुमसे नाराज हो बैठेगा। तुम्हारे भीतर सूर्य की जो ऊर्जा क्षमता विद्यमान है, वह क्षीण होने लगेगी। वह जल में विलीन हो जाएगी और उसका वजूद समाप्त हो जाएगा। मैं नहीं चाहता
तुम्हारे भीतर से किसी भी तरह की ऊर्जा का नाश हो। मैं चाहता हूं तुम में शक्ति विराजमान हो, तुम में साहस विराजमान हो। तुम ताकत को अपने भीतर लेकर चलो। तुम ताकत की संकल्पना को साकार करो। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में जीतकर इतिहास रचने आए हो। तुम कोई साधारण यूं ही जीवन जीने वाले मनुष्य नहीं हो। यदि ऐसा होता तो तुम अब तक सत्य के मार्ग पर आगे ना आ रहे होते, तुम सत्य के खोजी ना बन रहे होते। यदि ऐसा होता तो तुम्हें यह संदेश कभी हासिल ही ना होता। इस संसार में बहुत से मनुष्य हैं, किंतु यह संदेश केवल तुम तक पहुंच रहा है। और तुम जैसी कुछ पुण्य आत्माएं यदि संकल्प की शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगी तो भला इस अनैतिक समाज में, राक्षसों के गढ़ों में ऐसा कौन है जो आगे बढ़ेगा। तुम जीतने के लिए बने हो मेरे प्रिय। जीत तुम्हारी वास्तविकता है। अपनी वर्तमान परिस्थिति से ना घबराओ, अपने अतीत से ना घबराओ। वो कुंठा जो तुम्हारे भीतर नासूर बन बैठी है, वो अलगत्व जो तुम्हारे भीतर नासूर बन बैठा है, बचपन से ही तुम्हें दबाया गया। बचपन से तुमने स्वयं को भी स्वयं को दबाया, और यही वजह है कि तुम अपने बातें खुलकर रख नहीं पाते थे। तुम्हारे भीतर दूसरों से तुलना करने की एक बुरी प्रवृत्ति जन्म ले ली, और ऐसा कुछ कारण बना कि तुम्हारे भीतर ऐसी निराशा पनपती गई कि तुम लोगों से अपनी तुलनाएं कर स्वयं को कमजोर समझने लगे। किंतु तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। ये करना तुम्हारे लिए घातक हुआ, और तुमने स्वयं को कमजोर मान लिया। तुम स्वयं को हर हाल में कमजोर मान बैठे, जबकि तुम में कोई कमजोरी है ही नहीं। तुम अपने आप में पूर्ण हो, तुम नैतिक हो। इसलिए तुम्हें इस अनैतिक जगत में नैतिकता के साथ जीना मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन तुम हार ना मानो, तुम आगे बढ़ो, तुम कदम बढ़ाओ, तुम रस लेना प्रारंभ करो, स्वयं को मजबूत बनाओ, स्वयं को मजबूत दिखाओ। मेरे प्रिय, हर वस्तु का, हर पदार्थ का, हर जीव का गुणधर्म अलग होता है, और सबकी अपनी एक जगह होती है। एक मछली चाहे कितनी ही अच्छी तैराक क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़े शिकारी क्यों ना हो, किंतु जल के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका यह अर्थ नहीं कि वो कमजोर है। उसकी परिस्थितियां भिन्न हैं, उसकी विचारधारा भिन्न है, उसके जीवन जीने का तरीका, शैली और परिस्थितियां भिन्न है। एक नीली व्हेल समुद्र में जितनी ताकतवर है, वो जंगल में नहीं हो सकती। एक सिंह जंगल में जितना ताकतवर है, वो समुद्र में नहीं हो सकता। इसी तरह से सबकी वास्तविकता, सबके गुणधर्म और सबकी परिस्थितियां अलग है। तुम अभी तक उस ताकत को समझ नहीं पाए हो जो तुम्हें प्रदान किया गया है। तुम अभी तक अपने लिए सही परिस्थितियां ढूंढ नहीं पाए हो, लेकिन तुम उसी राह में आगे बढ़ रहे हो। तुम उसे ढूंढने ही वाले हो। इसलिए तुम पीछे ना हटो, तुम हार ना मानो। तुम सही राह पर हो, तुम जीत के मार्ग पर कदम बढ़ा चुके हो। तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। मेरे प्रिय, आगे बढ़ो, अपनी जीत को स्वीकार करो, अपनी जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, और सदा याद रखो, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हें सही मार्ग दिखाने। अपनी जीत की पुष्टि तुम हर हाल में किया करो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। संख्या 11-11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। साथ ही यह भी लिखो कि मैं ताकत को स्वीकार करता हूँ। मैं दिव्य देवदूतों को आगमन देता हूँ कि वो मेरे जीवन को सही दिशा में लेकर जाए, मेरा हाथ पकड़कर मेरा मार्गदर्शन करे। मैं खुशियों को अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ। मैं आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा हूँ। मेरे प्रिय, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ये तुम्हारी नियति है, इसे स्वीकार करो। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।